नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में रोजाना हम एक सवाल और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस क्लास में हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है वो हमारा है डीबीएमएस। और डीबीएमएस से संबंधित हम जितने भी पुराने पेपर में आए हुए सवाल है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो अपनी क्लास है दोस्तों, ये क्लास नंबर 5 होने जा रही है और आज है 5 जनवरी। 1 तारीख से अपनों ने ये सेशन स्टार्ट किया है और आज अपनी 5वीं क्लास होने जा रही है। तो जितने भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे आपको भी फायदा हो सके और अपने साथियों को भी बेनिफिट हो सके। और मेरा भी ये फायदा हो सके कि आप 2-4 लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो उससे मुझे भी खुशी मिलती है कि हाँ ठीक है कि अपने जो कर रहे हैं वो ठीक है। और एक कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में तो आ रही है ना बातें सारी की। नया समझ में आने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। और फिर भी अगर लगे कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं किसी दूसरे वे में वो समझा सकूँ आप। तो आज अपनी है क्लास नंबर कौन सी है दोस्तों? 5 नंबर क्लास होने जा रही है। अपनों ने ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास। सिलेक्शन वाली क्लास की आज क्लास नंबर है 5। देखते हैं आज का पहला सवाल, ये रहा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि इन ईआर मॉडल, ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात हो रही है। वाई इज डोमिनेट एंटिटी एंड एक्स इज सब ऑर्डिनेट एंटिटी। यानी कि वाई एक डोमिनेट एंटिटी है और एक्स एक क्या है, सब ऑर्डिनेट एंटिटी है। तो यहां पर दो सवाल हमारे पास है। एक किसका है? डोमिनेट एंटिटी का है। और एक हमारे पास कौन सा है? सब ऑर्डिनेट का है। तो एक शब्द क्या है? डोमिनेंट की बात कर रहा है। और दूसरा जो शब्द है दोस्तों वो क्या है? सब ऑर्डिनेट है। इसकी बात हो रही है सब ऑर्डिनेट की। वैसे अगर इन शब्दों की बात करें तो जो डोमिनेंट होता है वो मेन होता है, सब ऑर्डिनेट की बात करें तो अधीनस्थ होता है, या हम बोल सकते हैं सब बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो शब्द है, एक क्या है एक्स और एक क्या है वाई। एक है डोमिनेंट और एक क्या है सब ऑर्डिनेट है। इन पर अगर एक देखा जाए सवाल, तो इन्होंने जो पूछा है वास्तव में बड़ा ही, एक कह सकते हैं ना कि कंफ्यूजन वाला सवाल है। हम जनरली अपनी भाषा में किसका यूज करते हैं? एक्स और वाई का यूज करते हैं। इन्होंने वाई और एक्स का यूज किया। तो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो इस सवाल में कुछ था नहीं। और अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है और आप नहीं सोच पा रहे कि इसका उद्देश्य क्या है सवाल का, तो कहीं ना कहीं सवाल गलत हो सकता है। यानी कि मेन जो एंटिटी है वो कौन है? न कि एक्स है, बल्कि कौन है? वाई। वाई हमारी क्या है? मेन एंटिटी है। वाई हमारी क्या है? मेन एंटिटी है। अगर ये कह रहा है कि वाई हमारी क्या है? मेन एंटिटी है और एक्स हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट एंटिटी है, तो हमारे पास कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं? देखिए, कह रहा है कि अगर y इज डिलीटेड, इफ y इज डिलीटेड देन x इज ऑल्सो डिलीटेड। अगर मैं y को डिलीट कर देता हूं तो x उसके साथ डिलीट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर मैं y को डिलीट कर देता हूं देन x इज नॉट डिलीटेड, x डिलीट नहीं होगा। और ये कह रहा है कि इफ x इज डिलीटेड देन y इज ऑल्सो डिलीटेड। ये तीन इसने स्टेटमेंट दी है। कुछ नहीं, सिंपल से शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कोई एंटिटी है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इसमें ये एंटिटी है और ये हमारे पास क्या है दोस्तों? रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को डायमंड से दर्शाते हैं। रिलेशनशिप को किससे दर्शाते हैं? डायमंड से दर्शाते हैं। ये हमारे पास एंटिटी जो है वो किससे दर्शाई जाती है? रेक्टेंगल से दर्शाई जाती है। इसमें ये हमारी रिलेशनशिप है। ये हमारे पास क्या है? दो एंटिटी है। ये कोई एंटिटी E2 है और ये एंटिटी क्या है? E1 है। ये हमारी कोई रिलेशनशिप है। अब यहां पर सवाल आता है कि इसने जो E1 एंटिटी है इसको इन्होंने माना है कौन सी? Y एंटिटी। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? X नाम दिया है। ये जो Y है ये मेन है। ये क्या है? मेन एंटिटी है। कौन सी एंटिटी है? मेन है, या हम इसको डोमिनेंट बोलते हैं। और ये जो हमारी है ये सब ऑर्डिनेट बोल दो, या आप इसको क्या बोल दो? सब एंटिटी बोल दो। अब नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी मेन एंटिटी डिलीट होती है किसी भी कारणवश, अगर आप उसको डिलीट कर रहे हो तो उसकी सब ऑर्डिनेट जितनी भी एंटिटी है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। पहली चीज कि अगर मेन एंटिटी या हम कहें डोमिनेंट को अगर डिलीट कर दिया जाए तो सब ऑर्डिनेट सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिलीट। बट वाइस वर्षा की बात करें तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं केवल सब ऑर्डिनेट को डिलीट करूं तो
हमारा जो डोमिनेट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं डोमिनेट को डिलीट कर दूं तो सब ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक ही नियम है इसके लिए, और इस नियम पर आधारित ये सवाल पूछा गया था कि अगर ये कह रहा है कि अगर मैं y को डिलीट करता हूं, y हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब मेन एंटिटी है। अगर y को डिलीट कर देता हूं तो हमारे पास x अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी देखना जरूरी है। अगर मैं y को डिलीट करूं देन x इज नॉट डिलीटेड। नहीं दोस्तों, अगर आप किसको डिलीट करते हैं, इस y को डिलीट करते हैं, जो हमारी डोमिनेंट एंटिटी है, इसको डिलीट करते हैं, तो इसकी सबऑर्डिनेट है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है कि अगर y को डिलीट कर देते हैं तो हमारी सबऑर्डिनेट पर कोई असर है नहीं आएगा, वो डिलीट है नहीं होगी, इज नॉट डिलीटेड। तीसरा कह रहा है कि अगर x डिलीट करता हूं, इसको सबऑर्डिनेट को डिलीट करता हूं, तो हमारी डोमिनेट डिलीट हो जाएगी। नहीं दोस्तों, सबऑर्डिनेट डिलीट करो तो डोमिनेट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर डोमिनेट डिलीट करो तो सबऑर्डिनेट डिलीट हो जाएगी। और अगर आप डोमिनेट को डिलीट कर देते हो तो ये नहीं होगा कि जो हमारी सबऑर्डिनेट है वो डिलीट नहीं होगी। तो हमारे लिए इसमें बेस्ट जो ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, बी नंबर आंसर हमारा सही होगा कि अगर आप y को डिलीट करते हैं तो x ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस सवाल में ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट इतना ही था कि हमारे पास यहाँ पर पहले क्या दिया हो, y, और बाद में क्या दिया हो, x। जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ में आई कि सबऑर्डिनेट और डोमिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर यह सवाल उलझ सकता था। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट भी नहीं था कि जिसमें बहुत मुश्किल टास्क रहे। तो ये था दोस्तों आज का अपना सवाल। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पटवार के लिए, रीट के लिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के मेरे पास लाइव बैच चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि सर हम डेमो क्लासेज कहाँ से देखें, तो आप क्लास यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9828034129। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अगर आपको कुछ भी अपडेट लेना हो, कोई जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, क्लासेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये जितनी भी लाइव बैच चल रहे हैं दोस्तों, इनमें रोजाना की लाइव क्लासेज होती है, जिसमें हमारे पास पटवार और पुलिस का अगर तैयारी कर रहा है तो कंप्यूटर का जो कोर्स चाहिए, या कंप्यूटर अनुदेशक की बेसिक वाले और सीनियर वाले की बात करें, या अगर कोई बात करें कि रीट में आईसीटी की अगर कोई डिमांड है, तो आप यहाँ पर आईसीटी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी मेरे साथी इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जितनी भी क्लासेज की पीडीएफ है ये आपको भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि रोजाना का एक सवाल जो है वो आपको पीवाईक्यू के रूप में उपलब्ध हो, जिसमें हम डीबीएमएस की बात करें और डीबीएमएस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन और उस पर आधारित कंसेप्ट मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकूं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर डाल दिया करें, लाइक कर दीजिए करें, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे सिर्फ आपसे इतनी सी उम्मीद है कि अगर आपका एक कमेंट, एक लाइक, या अगर आप शेयर कर देते हैं तो मुझे रोजाना का इस क्लास को लेके आने में खुशी होती है कि हाँ ठीक है कि चलो स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है। और अपने इस चैनल पे अपने इतनी ऑडियंस भी नहीं है, तो ऑडियंस बढ़ाना भी जरूरी है, तो आपका उसमें भी सहयोग चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।